हेलो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा ये वीडियो है सॉइल इन इंडिया के ऊपर। ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10th के लिए बेसिकली वीडियो है और ये सॉइल इन इंडिया का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हैं सॉइल इरोजन के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं कि सॉइल इरोजन बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज विंड एंड वाटर। देखिए, सॉइल की ऊपरी परत का हट जाना, इसको कहते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। अब ये हटती किस वजह से हैं? ये हटती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये हट जाती हैं टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। इट मे टेक्स मोर देन 100 ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। देखिए, अब जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस है बनने का, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है इज़ वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और इसको बनने में कितने साल लगते हैं? लगभग 100 ईयर्स और 100 ईयर्स से भी ज़्यादा कई बार लग जाते हैं। और तब भी बनकर कितनी सॉइल तैयार हो पाती है? थिन लेयर ऑफ सॉइल सिर्फ तैयार हो पाती है। इतने सालों तक जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का उसमें भी थिन लेयर ऑफ सॉइल ही बनकर तैयार होती है। इसीलिए हम लोगों को सॉइल इरोजन इससे पता चल रहा है कि कितनी ख़राब चीज़ है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फोर्सेस की वजह से सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल की जो ऊपरी परत है उसका हटना, ठीक है, वो कुछ सेकंड्स में ही हो सकता है, ठीक है। वो कुछ सेकंड में ही सॉइल डिस्ट्रॉय हो सकती है और इसके बनने का प्रोसेस कितना ज़्यादा है, ठीक है। और तब भी हमें सिर्फ थिन लेयर ऑफ सॉइल मिल पाती है। फिर जान लेते हैं हम लोग कारण क्या है सॉइल इरोजन के, किन कारणों की वजह से सॉइल इरोजन मेनली होती है। पहले जानते हैं ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस की वजह से, और सेकेंड थिंग यहाँ पे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। नेचुरल फोर्सेस में हमारे वाटर आ जाता है और विंड आ जाता है। इन्हें डिटेल में जानते हैं आगे। अब जानते हैं कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन के ऊपर। नेचुरल कॉजेस को यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं। पहला पॉइंट है टोपोग्राफी। लूजली पार्टिकल्स ऑफ सॉइल स्लाइड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, hence steep slopes have thin cover of soil. These areas are more affected by the erosion action of wind and water. देखिए, अब हम लोग बात करें अगर हिली रीजन्स में, ठीक है, हिली रीजन्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वहाँ पे सॉइल होती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जब लूजली पैक्ड होते हैं, अब वो लूजली पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता रहता है तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वो लूजली पैक्ड होती है। इस वजह से क्या होता है, जो स्टीप स्लोप्स यानी कि जो हिली रीजन्स आप लोग देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, एक थिन कवर ऑफ सॉइल आपको मिलेगी। और इन एरियाज में अगर ज़रा से भी अगर तेज़ हवाएं चल जाती हैं और तेज़ पानी गिर जाता है तो इसमें क्या होता है, ये एरियाज ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं बाय इरोजन्स, ठीक है। इरोजन यानी कि इसमें मिट्टी का जो ऊपरी परत हटना इसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो टोपोग्राफी इसमें काफ़ी मेन रोल है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वाटर, हैवी रेनफॉल, स्ट्रीम्स, रिवर एक्सेट्रा फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑन द अर्थ सरफेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सॉइल इरोजन। देखिए, अगर हम लोग वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये जब वाटर बॉडीज़ होती हैं ये फ्लोइंग करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑन द अर्थ सरफेस के, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं ये लार्ज स्केल पे, ठीक है, लार्ज स्केल पे सॉइल इरोजन करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें लार्ज स्केल पे सॉइल इरोजन करती हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। बात करते हैं विंड की। विंड कैरीज लूजली ड्राई सॉइल पार्टिकल्स, देयरफॉर सॉइल इरोजन बाय विंड इज मोर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। देखिए, अगर हम लोग एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे क्यों होता है? देखिए, जो सॉइल होती है उसको चाहिए होते हैं यहाँ पे पेड़, ठीक है। सॉइल होती है उसको रूट्स, पेड़ इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि पेड़ों की रूट्स में ये जो सॉइल होते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और हम सबको पता है कि एरिड और सेमी एरिड यानी कि डेजर्टी वाले एरियाज़ में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे पेड़ की कमी होती है और वहाँ पे जो सॉइल आपको मिलेगी वो ड्राई होती है और लूजली होती है, ठीक है। लूजली ड्राई सॉइल पार्टिकल्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जैसे ही तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये जो मिट्टी होती हैं ये उड़ जाती हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉइल इरोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन कॉजेस के ऊपर। पहला पॉइंट है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली देखिए क्या होता है कि पेड़ों को काटना, ठीक है, पेड़ों को काटना, यहाँ पे इसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब देखिए डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन कैसे होता है। देखिए जब हम लोग पेड़ों को काट देंगे, जब ह्यूमंस पेड़ों को काट देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसकी जो रूट्स होती हैं वो भी हट गई। अब जो रूट्स हट गई तो जो सॉइल होगी वो वहाँ पे लूज हो जाएगी, ठीक है, लूजली पैक्ड होगी वहाँ पे सॉइल। फिर जब नेचुरल फोर्सेस आएंगी, यानी कि नेचुरल फोर्सेस का यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी और हैवी रेनफॉल होगी, तो इन चीज़ों से क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाएगा। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक काफ़ी मेजर रोल है जो प्ले करता है सॉइल इरोजन में। अब बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग के ऊपर। देखिए ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए मान लीजिए ये एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ 2 गोट्स, ठीक है, तो 2 गोट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग कर सकती हैं। ठीक है, इस ग्राउंड के पास इतनी ग्रास है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 गोट्स ही ग्रेजिंग कर सकती हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कल को 10 गोट्स आ जाती हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे 10 गोट्स आएंगी यहाँ पे ग्रेजिंग करने के लिए, तो वो चीज़ क्या यहाँ पे कहलाएगी, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कहलाएगी, वो चीज़ यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कहलाएगी, क्योंकि इस ग्राउंड के पास 2 गोट्स को ग्रेजिंग कराने की ही कैपेसिटी है। और जब हम यहाँ पे 10 गोट्स को ले आएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग कहलाएगी। और जब हम लोग यहाँ पे 10 गोट्स को ले आएंगे ओवर ग्रेजिंग कराने के लिए, तो वो क्या, तो जो एरिया, जिस एरिया में ये जो एनिमल्स हैं ये ग्रेजिंग कर रहे होंगे, तो वो बैरन हो जाएगा, ठीक है, बंजर हो जाएगा बिल्कुल। अब वो कैसे हो जाता है, देखिए जब ये एनिमल्स होते हैं तो जब ये ग्रास को पिक करेंगे, ठीक है, तो जब इन्होंने ग्रास को पिक किया तो उसमें से सॉइल भी बाहर निकल आती है। तो इस तरीके से जब ये जानवर पूरे एरिया की ग्रास को जब ग्रेजिंग यहाँ पे करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, सॉइल इरोजन होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा वो जो एरिया होगा जिस एरिया में ये जानवर ग्रेजिंग करेंगे वो एरिया पूरा बैरन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। देखिए ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ टाउन रिजल्ट ऑन फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड। टॉप सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड सो इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। देखिए अर्बनाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, कि जिस तरीके से टाउन जो है उनकी ग्रोथ हो रही है और स्प्रेड हो रहे हैं टाउन्स, उससे रिजल्ट क्या निकलता है कि जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है वो यहाँ पे ख़राब हो रही है। किस तरीके से ख़राब हो रही है, क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो देखिए जो टॉप सॉइल होती है उसको हम यूज करते हैं एज अ मेकिंग फॉर ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स को यहाँ पे बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन भी इसका एक कारण है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड बाय वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, प्रिवेंटेशन ऑफ लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू इरोजन और बाय एनी फॉर्म ऑफ मिसयूज ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज सॉइल कंजर्वेशन। देखिए लॉस ऑफ सॉइल, ठीक है, अगर मिट्टी का लॉस हो रहा है इरोजन से और किसी भी एनी फॉर्म ऑफ मिसयूज हो रहा है, ठीक है, किसी तरीके से अगर मिसयूज हो रहा है सॉइल का, अगर सॉइल का मिसयूज हो रहा है और इरोजन हो रहा है, अगर उससे सॉइल लॉस हो रही है, तो अगर हम उसे बचा रहे हैं, उसे प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंटेशन कर रहे हैं अगर हम उसकी, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। यानी कि सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ तो सॉइल को बचाना, उसको प्रिवेंट करना, उसको हम लोग कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी अचीव्ड बाय अंडरटेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। अगर हम लोग जो सॉइल कंजर्वेशन होगी उसको हम लोग अचीव तभी कर पाएंगे जब हम लोग इन मेजर्स को उठाएंगे। उनमें से पहला मेजर है हमारा एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो पहले पॉइंट को यहाँ पे जानते हैं एफॉरेस्टेशन के, जो कि है रूट। एफॉरेस्टेशन का देखिए मतलब क्या होता है कि हम लोगों को पेड़ों को लगाना है बेसिक, ठीक है, तो उनमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है रूट्स। तो रूट्स बेसिकली क्या करते हैं, देखिए जो रूट्स होते हैं चाहे वो ट्रीज के हों चाहे वो ग्रास के हों, ये रूट्स होल्ड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली। अब जब ये रूट्स टाइटली सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कर लेते हैं तो इनसे क्या होता है कि जब विंड्स आएंगी, तेज़ चलेंगी या हैवी रेनफॉल होती है, तो ये सब चीज़ें सॉइल इरोजन नहीं कर पाती, क्योंकि जो सॉइल होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
सॉइल कंजर्वेशन में। अब बात करते हैं बी पॉइंट की, जो कि है नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन। ये नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस को हम लोग इस फोटो से अच्छे से समझते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे एक ढलान है, तो इस ढलान पे जब ये जो देखिए रेन शेड हो रही है यहाँ पे, तो जब ये रेन शेड हो रही है यहाँ पे, तो जो ज़मीन के देखिए जो अंदर जो पानी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा पर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे लेस पर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि ज़मीन के जो अंदर पानी जा रहा है वो काफ़ी कम जा रहा है, और यहाँ पे मोर रन ऑफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो पानी इधर के लिए जा रहा है, ठीक है, इस तरफ के लिए जा रहा है, वो तेज़ी से जा रहा है। तो इस तरफ के लिए जा रहा है तो क्या होगा, तो ये जितनी भी ऊपर की टॉप सॉइल है वो भी इसके साथ में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे मतलब है इन पेड़ों से। अब देखिए, जब हमने यहाँ पे पेड़ लगा दिए हैं, जब हमने यहाँ पे पेड़ लगा दिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रास है, तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, सॉइल को टाइटली पैक्ड कर रही हैं। तो यहाँ पे जो पर्कुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, मोर पर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे। मोर पर्कुलेशन का मतलब है यहाँ पे जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या था कि जब यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, तब इस कंडीशन में वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है। इस कंडीशन में वाटर लेवल बहुत ही लो है, और इस कंडीशन में वाटर लेवल भी अच्छा हो रहा है, और जो सॉइल इरोजन है वो भी यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि जो पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्री एक्ट एज विंड ब्रेकर। देखिए, ट्री एक्ट एज विंड ब्रेकर, यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो आप इस फोटो से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब इस फोटो से इसको समझिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ से आ रही हैं विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही हैं अरेबियन सी से। ये जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, और ये जो कल्टीवेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये जो देखिए यहाँ पे ये लैंड है हमारा पूरा, ठीक है, तो इस लैंड पे जो सॉइल इरोजन है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये देखिए जो पेड़ है कि रूट्स ने यहाँ पे टाइटली पैक्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है सॉइल पार्टिकल्स को। इस वजह से भी विंड्स यहाँ पे नहीं यहाँ पे सॉइल इरोजन कर पा रही हैं, और जो कल्टीवेशन है यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कल्टीवेशन हो रखा है, तो इन वजहों से भी सॉइल इरोजन यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो ट्री जो है होते हैं और जो कल्टीवेशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन को यहाँ पे रोक रहा है। इसीलिए इस पॉइंट्स में लिखा था ट्री एक्ट एज विंड ब्रेकर। अब बात करते हैं डी पॉइंट की, जो कि है लीव्स ऑफ ट्रीज। लीव्स ऑफ ट्रीज को भी आप इस फोटो से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये रेनफॉल हो रही है, और जो रेनफॉल हो रही है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वो हाई वेलोसिटी के साथ में नीचे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल हट जाती है वहाँ की, ठीक है, सॉइल की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, और इस वजह से हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम पेड़ लगा दें, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब हम यहाँ पे पेड़ लगा देंगे, तो जो रेन ड्रॉप्स जो गिरेंगी, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो काफ़ी कम होगी। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा इस एरिया में, ठीक है। और जो पेड़ होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी जो लीव्स होगी वो भी शेड होंगी, तो जो लीव्स शेड होती हैं वो भी ड्राई लीव्स होती हैं, और ये जो रेन ड्रॉप्स होती हैं इन ड्राई लीव्स पे ही आकर गिरती हैं। तो एक तरीके से जो सॉइल इरोजन है यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रेजिंग के ऊपर। देखिए, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्रीफर करते हैं ईटिंग करना लीव्स और ग्रास को, ठीक है। अब देखिए, जो जानवर होते हैं जब ये ग्रेजिंग करते हैं तो जो प्लांट ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है। और जो ओवर ग्रेजिंग होती है, बेसिकली जो ओवर ग्रेजिंग है, जो डिस्ट्रॉय कर देती है एरियाज एंड कन्वर्ट इनटू बैरन लैंड, ठीक है। अब देखिए, जो ओवर ग्रेजिंग होती है वो क्या कर देती है, वो जिस एरिया में वेजिटेशन होती है उस एरिया को कन्वर्ट कर देती है इनटू बैरन लैंड में। अब वो कैसे करता है वो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड्स में बता दिया है। अब देखिए, अब ये तो चीज़ हम लोगों ने समझ ली है कि ओवर ग्रेजिंग क्या होता है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल कंजर्वेशन हो सकती है वो सिर्फ इसी बेसिस पे हो सकती है कि जब हम लोग रिस्ट्रिक्शंस कर दें ग्रेजिंग के ऊपर, जब हम लोग रोक लगा दें ग्रेजिंग के ऊपर। पर हम लोग पूरे टाइम पीरियड के लिए तो ग्रेजिंग पे रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि ये बेचारे जो जानवर होंगे, जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, ये क्या खाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जानवर तो सिर्फ और सिर्फ लीव्स और ग्रास ही खाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम लोगों को सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन कर देना है ग्रेजिंग के ऊपर। तो ये इससे क्या होगा कि ये चीज़ें बेनिफिशियल होंगी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास के लिए, ठीक है। तो जब हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे ग्रेजिंग के ऊपर तो ये चीज़ें ग्रोथ कर देंगी प्लांट्स और ग्रास को,
उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे, रोक लगे ग्रेजिंग के ऊपर, तो ये चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरा सॉइल इन इंडिया कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।